हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को हम इन तरीके के क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलती है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की नई कीमत और मूल कीमत का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, पहले हम इसमें बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं आपको तीनों तरीके बता दूंगा, लेकिन इनमें जो बेस्ट तरीका है वो फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पहले क्वेश्चन में मैं आपको तीनों तरीके बता दूंगा। तीनों ही तरीके बेस्ट है, तीनों तरीका आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने मान लिया उसकी जो पहली कीमत है, जो मूल कीमत है वो ₹100 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी कीमत में 10% कमी हो गई। तो देखिए, जब हम एक्स में 10% की कमी कर देंगे तो 90 बटे में ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक जीरो से जीरो, तो उसकी जो नई कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी 9x बटे में 10। तो x क्या है, उसकी पुरानी कीमत है, और 9x/10 क्या है, उसकी नई कीमत है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 270 रुपये में, उसको मिल रहे हैं 9x, ये हो जाएगा 9x बटे में 10। तो देखिए, 10 जो बटे में लिखा हुआ है ये पलट के उस तरफ जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये 9x ऊपर चला जाएगा 10 तो गुणा में 10 आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 270 बटे में आ जाएगा ये x। यानी कि ये तो है इसकी नई कीमत और ये है इसकी पुरानी कीमत, क्योंकि यह x क्या माना हमने, पुरानी, और नया मूल्य कितना है इसका, 9x बटे में 10। तो देखिए, यहाँ से हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया तो 5 kg चीनी वो अधिक खरीद रहा है। इनका जो हमें अंतर दिया है वो 5 kg दिया है, 5 किलो बराबर इसका अंतर। तो ये तो तरीका हो गया बेसिक। बेसिक तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एक इक्वेशन बना के बिठा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से हम इसको 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9×3 = 27, तो 30 हो जाएगा ये। और ये 10 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ आ जाएगा 300 बटे में आ जाएगा x माइनस के, यहाँ पर आ जाएगा ये 270 बटे में आ जाएगा इसके x बराबर के आ जाएगा ये 5। तो देखिए, x दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा इसमें x, इसकी जो इसका वो आ जाएगा एलसीएम x आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 300 माइनस के 270 बराबर के 5। ये बटे वाला एक्स बराबर के इस तरफ आ गया, ये गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से 300 में से जब हम 270 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 30। तो 30 बराबर के आ जाएगा ये 5x। 5 से हम इसको काट देंगे, यहाँ से 5×6 = 30 हो जाएगा ये बराबर के, ये जीरो यहाँ से हटा देंगे हम, ये 300 नहीं होगा, ये 30 हो जाएगा, ये होगा 30। तो ये हो जाएगा 5×6 = 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ₹6 आ जाएगी। एक्स क्या माना था हमने, उसकी मूल कीमत मानी थी, पुरानी कीमत हमने मानी थी एक्स। तो ये हो जाएगी मूल कीमत इसकी ₹6। तो उसकी मूल कीमत ₹6 थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। तो देखिए, जब 10% की इसमें हम कमी करेंगे तो यहाँ से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, नई कीमत निकाल लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 6×9 = 54 बटे में है ये 10। तो यहाँ से पॉइंट लग जाएगा ये। तो देखिए, नई कीमत ये तो उसकी पुरानी कीमत है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुरानी कीमत, यहाँ लिखेंगे हम नई कीमत। पुरानी कीमत उसकी ₹6 है और नई कीमत उसकी 10% कमी होने के बाद ₹5.40 है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि नई कीमत और पुरानी कीमत का अंतर कितना होगा। हमसे अंतर पूछा गया है तो हम इनका अंतर कर देंगे। ₹6 में से जब हम ₹5.40 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0.60 यानी कि 60 पैसे हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी 60 पैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये इतना इतना होता है इसका बेसिक तरीका। बेसिक से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करने हैं। तो चलिए, हम इसी क्वेश्चन में मैं आपको दूसरे तरीके बताता हूँ। तो यहाँ से हम इसमें दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 1/10। यहाँ पर लिखेंगे हम पुरानी कीमत, यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी नई कीमत।
तो देखिए 10% की कीमत में कमी हो रही है। पहले कीमत उसकी 10 थी, लेकिन अभी कीमत उसकी एक कम होने के बाद 9 हो जाएगी। 10% की कमी होने के बाद कीमत 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखी है कीमत, ये हो जाएगी कीमत, और इसके बटे में लिखेंगे मात्रा। यहाँ पर लिखेंगे मात्रा, तो मात्रा क्या हो जाएगी कि 9:10 हो जाएगी। मात्रा क्या हो जाती है, इसकी कीमत की उल्टी हो जाती है, उलट जाती है। देखिए पहले तो उसको 9 मान लीजिए 9 चीनी मिल रही थी, 9 किलो चीनी मिल रही थी, लेकिन अभी उसको चीनी मिल रही है 10 किलो। तो कितनी ज़्यादा मिल रही है, एक ज़्यादा मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक नहीं, उसको 5 किलो ज़्यादा चीनी मिल रही है। तो एक की वैल्यू हमें 5 दी है, तो 5 एक की वैल्यू दी गई, तो दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से भी हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से भी हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नई मात्रा और पुरानी मात्रा हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये होता है 9×5 = 45, ये होगा 5×2 = 50। तो पहले उसको मिल रही थी 45 किलो चीनी, और अभी मिल रही है उसको 50 किलो चीनी, यानी कि 5 किलो चीनी उसको अधिक मिल रही है। यही हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई कीमत और मूल कीमत का अंतर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से ये दी है हमें, ये वाली जो कीमत दी गई है ये पुरानी कीमत है, यानी कि ये पुरानी मात्रा है। तो पुराना वैल्यू निकालने के लिए हम 45 से इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ से कितना 270 डिवाइड कर देंगे अब इसमें 45 से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी मूल कीमत। तो जब हम इसको काटेंगे यहाँ से 9 से हम इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 9×3 = 27, 30 आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 9×5 = 45। तो ये हो जाएगा 5×6 = 30। तो देखिए यहाँ से हमें क्या हो जाएगी, इसकी पुरानी कीमत मिल जाएगी 6 रुपये। इसकी नई कीमत हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो नई कीमत निकालने के लिए हमें 50 से इसमें भाग लगाना होगा, क्योंकि इसकी जो नई मात्रा है वो 50 kg है। तो यहाँ से हम इसको 50 से काट देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी इसकी नई कीमत। पुरानी कीमत हमने 6 रुपये निकाल ली, तो 0 से 0 कैंसिल। 5 से हमने इसको काटा, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, यहाँ 2 बचा, 0 बढ़ा लेंगे हम, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा 5×4 = 20। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो नई नई कीमत निकल के आ जाएगी वो 5 रुपये 40 पैसे निकल के आ जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई कीमत और पुरानी कीमत का अंतर कितना होगा। तो नई कीमत हमने निकाली 6 रुपये, और पुरानी कीमत हमने निकाली पुरानी कीमत 6 रुपये है, और नई कीमत 5 रुपये 40 पैसे है। इनका जो अंतर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 60 पैसे। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ से देखिए हमने पुरानी कीमत 6 रुपये आ गई थी, और इसकी नई कीमत 5 रुपये 40 पैसे आ गई थी। लेकिन हमने ये बेसिक तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन ये इसका दूसरा तरीका है और ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने नई कीमत निकाली और पुरानी कीमत निकाली, दोनों का अंतर हमसे पूछा गया था, तो दोनों का अंतर हमने यहाँ से कर लिया है। तो तीसरा तरीका भी हम यहीं पर लगा लेते हैं। इसमें तीसरा तरीका हम जब इसको लिखेंगे यहाँ से, तो इसको मैं काट के थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था ये हो जाएगा 270 बटे में यहाँ पर हो जाएगा ये 45। तो जब हम काटेंगे 9×3 = 27 हो जाएगा ये, और 9×5 = 45, तो 5×6 = 30, यहाँ आ जाएगा ये 30। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें तीसरा तरीका लगा लेंगे। इसी यहीं पर हम तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो तीसरा तरीका हम इसमें लगाएंगे, तीसरे तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से हमेशा नया प्राइस निकालेंगे हम। नई कीमत चीनी की क्या होगी या नई कीमत वस्तु क्या होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमेशा नया प्राइस हम निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% कम हो जाने पर 270 वैल्यू हमें दी है ना, तो सबसे पहले हम 270 का निकालेंगे 10%। यहाँ से जब हम इसका 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से इसका निकल के आ जाएगा 27, 270 का 10% 27। अब इस 227 रुपये जो 10% हमने निकाला, इसमें हम कितनी मात्रा हमें कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है उसका हम भाग लगा देंगे। तो यहाँ से जब हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 5×5 = 25, पॉइंट लगा देंगे हम, यहाँ 2 बचा 0, तो ये हो जाएगा 5×4 = 20। तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगी नई कीमत। इस तरीके से हमेशा नई कीमत मिलेगी। तो यहाँ से भी देखिए नई कीमत हमें मिली थी 5 रुपये 40 पैसे, और यहाँ से भी हमें नई कीमत मिल गई है 5 रुपये 40 पैसे। जो हमें नई कीमत मिली है वो 10% कमी होने के बाद मिली है, यानी कि ये 5 रुपये 40 पैसे जो मिली है हमें, ये 90% की वैल्यू हमें मिली है। तो 100% की हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये 90 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 1 0 जब यहाँ से हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी होगी जब, तो ये हो जाएगा 9×6 = 54। तो ये पुरानी कीमत उसकी आ जाएगी 6 रुपये। तो देखिए यहाँ से भी हमने पुरानी कीमत निकाल ली थी 6 रुपये। तो देखिए इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है 6 रुपये, और 5 रुपये 40 पैसे का अंतर आ जाएगा
60 पैसे। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 60 पैसे। तो आप चाहे तो कोई से भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका बेसिक मेथड है। और ये दोनों तरीके क्या है, दोनों तरीके बेस्ट है, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमसे नया प्राइस पूछे तो हम इस तरीके को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से हम नया प्राइस हमेशा निकालते हैं। और इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है, मैं इसी तरीके से इन क्वेश्चन को ज़्यादातर सॉल्व करता हूँ। इसी तरीके से मैं आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीनों ही तरीके मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो अब हम जो सारे क्वेश्चन करेंगे वो फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती है, यहाँ पर कम मिलती है। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है हमसे, तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 दूना 40, 20 पंजे 100। तो यहाँ लिखेंगे हम पुराना मूल्य, इसका पुराना मूल्य, और यहाँ हो जाएगा इसका नया मूल्य, नई कीमत। तो देखिए पहले कीमत कितनी थी उसकी 5, लेकिन 40% की उसमें वृद्धि होगी, तो 5 से 2 की वृद्धि हो जाएगी 7। 40% की क्या होगी वृद्धि, ये इसकी कीमत है। और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर मात्रा। तो देखिए मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी इन्वर्स ही हो जाएगी, इसकी मात्रा उलट जाएगी। मात्रा पहले उसको 7 मिलती थी, अभी मात्रा उसको 5 मिल रही है। यानी कि उसको पहले 7 पुस्तकें मिल रही थी, लेकिन अब उसको 5 मिल रही है। तो कितनी कम मिल रही है, 2 पुस्तक उसको कम मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पुस्तक नहीं, उसको 8 पुस्तक कम मिल रही है। तो 2 की वैल्यू 8 दी है, 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना। तो 4 से हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से हम इसमें 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से हम इसमें 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो देखिए पहले उसको 28 पुस्तक मिलती थी, लेकिन अभी उसको 20 पुस्तक मिल रही है। उसको कितनी, 8 पुस्तक कम मिल रही है। क्वेश्चन में भी हमसे कहा गया कि उसको 8 पुस्तक कम मिल रही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आरंभिक मूल्य, तो पुराना मूल्य हमसे पूछा गया। पुराना मूल्य पूछा जाए तो हम इसमें 28 से भाग लगा देंगे, और हमसे नया मूल्य पूछा जाता तो हम 20 से इसमें डिवाइड लगा देते। तो देखिए हमसे पूछा गया है आरंभिक मूल्य, तो 84, ये हो जाएगा 84, यहाँ पर हो जाएगा 84 बटे में आ जाएगा ये 28, यानी कि 28। तो 28 से हम भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है उसका पुराना मूल्य कितना होगा, आरंभिक मूल्य कितना होगा। तो जब हम इसको काटेंगे यहाँ से 7 से हम इसको काट देंगे, तो ये जाएगा 12 बार 12 सत्ते 84, और ये हो जाएगा 7 से 7 चौक 28। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 तिया 12, तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य 3 रुपये है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको चाहे तो दूसरे तरीके से भी जब आप सोल्व करेंगे, तो हम 40% सबसे पहले 84 का निकाल लेंगे। देखिए 84 का हम यहाँ से निकाल लेंगे 40%, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से हम इसको काट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, और 4 4 अट्ठे 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 336 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10। ये इसका आ गया कितना, 10% निकल गया 40%। अब जितना भी निकल गया उसमें क्या करेंगे हम, जितनी पुस्तक हमें कम या अधिक मिलने उससे हम इसमें भाग लगा देंगे। तो हम इसको 8 से भाग लगा देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन हमने जब सॉल्व किया था तो मैंने बताया था कि इस तरीके से हम नया कीमत ही निकाल लेते हैं। तो 8 से हम इसको क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 8 चौक हो जाएगा 32, और यहाँ पर बचा 1, ये हो जाएगा 8 दूना 16, और बटे में है ये 10। तो यहाँ आ जाएगा 0.4, यानी कि ये 4.2, यानी कि 4 रुपये 20 पैसे आ जाएगा इसके नई कीमत पुस्तक की। नई कीमत कब आई है, जब मूल्य में कितने की 40% की वृद्धि हुई है। हमसे पुरानी कीमत पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 0.42 जो दिया गया है, ये 4.2 ये दिया गया है। 140% की वैल्यू 100 की हमने निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। जब 10 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 4.2 में, तो ये 0 हट जाएगा, यहाँ दशमलव हट जाएगा। यहाँ से 14 तिया होता है 42, तो 3 आ जाएगा। यहाँ से इसका आरंभिक मूल्य ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या हुआ, दोनों तरीके निकालने पड़ रहे हैं। यानी कि ये पहले यहाँ से हम नई कीमत निकालेंगे और फिर पुरानी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू सबसे बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 केजी चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति केजी थी। कमी होने से पहले, कीमत में कमी होने से पहले, कमी होने से मतलब इसका आरंभिक मूल्य मूल रुपए कितने थे ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम 20% का इसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता है 1/5। तो यहाँ लिखेंगे हम इसका पुराना मूल्य,
और यहाँ लिखेंगे हम इसका नई कीमत। तो ये हो जाएगा, पहले उसकी कीमत कितनी थी 5, लेकिन 20% की उसमें कमी हो गई तो कीमत उसकी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर लिखी हमने ये कीमत, नीचे लिखेंगे हम इसकी मात्रा। मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। तो पहले उसको मान लीजिए, पहले उसको 4 kg चीनी मिलती थी, लेकिन अभी उसको 5 kg चीनी मिल रही है। 1 kg चीनी उसको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 1 kg चीनी ज़्यादा नहीं मिल रही, चीनी उसको 5 kg ज़्यादा मिल रही। तो एक की वैल्यू हमें 5 दी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम उसकी मात्रा निकाल लेंगे। 5 चौक होता है 20 और 5 पंजे 25। पहले जो मिलती थी उसको चीनी की 20 किलो मात्रा मिलती थी, अभी जो उसको चीनी की मात्रा मिल रही है वो 25 किलो मिल रही है। तो 5 kg हमें ज़्यादा मिल रही है। यही क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 5 kg मात्रा उसको अधिक मिल रही है, 600 रुपये में उसको मिल रही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कीमत में कमी होने से पहले, यानी इसका जो पूछा गया आरंभिक मूल्य। तो देखिए, पुराना मूल्य जब हमसे पूछा जाएगा तो हम 20 से इसमें भाग लगा देंगे, और नया कीमत पूछी जाएगी तो हम 25 से इसमें मात्रा में भाग लगा देंगे। तो 600 से जब हम इसमें 20 का भाग लगाएंगे 600 में, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 या 6, 30 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसका पुराना मूल्य प्रति किलो 30 रुपये हो जाएगा। नया मूल्य पूछता तो हम 600 में क्या करते हैं, यहाँ से 600 में 25 का भाग लगा देते तो हमें नया मूल्य मिल जाता है। यहाँ से हो जाएगा 25 चौका 100, 6 चौक 24। तो ये हो जाएगा इसका नया मूल्य। देखिए, 20% की कमी होने के बाद उसका नया मूल्य 24 रुपये हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा था पुराना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 kg ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत मतलब पुरानी कीमत कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ से हम 10% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी पुरानी कीमत का पुराना मूल्य, और यहाँ हो जाएगा इसका नया मूल्य, नई कीमत। तो यहाँ लिखेंगे हम 10% की कमी हो गई तो उसकी कीमत 9 हो जाएगी। मात्रा में कितनी की क्या हो जाएगा, मात्रा इसकी उलट जाएगी, तो ये है कीमत, और यहाँ पर नीचे आ जाएगी इसकी मात्रा। तो मात्रा 9 से 10 हो जाएगी। पहले उसको मान लीजिए 9 kg चीनी अधिक मिल रही थी, लेकिन अभी उसको 10 kg चीनी मिल रही है, यानी कि पहले 9 kg मिलती थी, अभी 10 मिल रही है। तो उसको 1 kg ज़्यादा मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि एक नहीं, उसको 25 kg ज़्यादा मिल रही है। तो देखिए, यहाँ से वस्तु उसको 25 kg ज़्यादा मिले तो एक की वैल्यू 25 है। तो 25 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो इनकी मूल की वैल्यू कितनी होगी, मात्रा कितनी होगी, वो यहाँ से आ जाएगी। तो देखिए, ये होता है 25 नंबर 225, और ये होता है 25 दाम 250। तो पहले उसको मिलती थी 225 मात्रा वस्तु, और अभी मिल रही है उसको 250। तो देखिए, 25 क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। यही हमसे क्वेश्चन में कहा था, उसको 25 ज़्यादा मिल रही है। हमसे पूछा गया कि वस्तु की मूल कीमत क्या होगी। वस्तु की मूल कीमत कितनी है, तो 1 रुपये में उसको कितनी मिल रही है, यही हमसे पूछा गया है कि मूल कीमत क्या होगी। तो यहाँ से देखिए 225 डिवाइड लगा देंगे, मूल कीमत पूछी है तो डिवाइड हम लगाएंगे यहाँ पर 225 का। तो 225 से 225 जाएगा एक बार, तो 1 रुपये हो जाएगी मूल कीमत। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें दूसरा तरीका भी लगाना और खुद से ट्राई करना उस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ से हमें उस तरीके से क्या मिलेगी, नई कीमत मिल जाएगी, और नई कीमत हम क्या करेंगे, उसमें 10% की कमी हो रही है तो 90% की वैल्यू आ जाएगी, 100% की आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार इस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं अधिक खरीदा जा सकता था। कमी से पहले कितना खरीदा जा सकता था, ये हमसे पूछा गया है 1 रुपये में। तो देखिए, यहाँ पर हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू को लिख लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तीनों तरीके पहले क्वेश्चन वाले में बता दिए थे। आप उनको तीनों तरीके ही आपको आने चाहिए। बेसिक तो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही आपका मैथ स्ट्रांग बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम पुरानी कीमत, इसकी पुरानी कीमत, ये हो जाएगी इसकी नई कीमत। पुरानी कीमत है उसकी 10% की क्या होगी इसमें कमी, तो नई कीमत हो जाएगी 9। तो ये इसकी कीमत हो जाएगी, और यहाँ पर लिखेंगे हम मात्रा। तो देखिए, मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 से 10 हो जाएगी। पहले उसको 9 मिलती थी, अभी उसको 10 मिल रही, यानी कि पहले उसको 9, मान लीजिए पहले उसको कितना मिलता था,
गेहूँ 9 ग्राम मिलता था, लेकिन अभी उसको 10 ग्राम मिल रहा है, 9 ग्राम से 10 ग्राम, उसको 1 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है, 9 से 10 1 ग्राम ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 ग्राम नहीं, उसको 50 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है, तो 50, तो दोनों तरफ हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मात्रा उसको कितनी मिल रही है ये यहाँ से निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, और यहाँ पर आ जाएगा ये 50 500। तो पहले उसको मिलती थी मात्रा गेहूँ 450 ग्राम, और अभी मिल रहा है गेहूँ उसको 500 ग्राम, तो 50 ग्राम उसको अतिरिक्त मिल रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कमी से पहले मतलब उसकी मूल कीमत हमसे पूछी गई है, तो मूल कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूल कीमत निकालने के लिए हम पुरानी वैल्यू से, पुरानी मात्रा से इसमें भाग लगा देंगे। एक रुपये में कितने 450 मात्रा उसको मिलती थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम रुपये, बटे में लिखते हैं मात्रा। तो पहले मूल कीमत थी उसकी 1 रुपये में, उसको 450 गेहूँ मिलते थे, लेकिन जब उसमें 10% की कमी हो गई तो उसको 1 रुपये में 500 ग्राम अब मिलने लगे, 50 ग्राम गेहूँ उसको अधिक मिलने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत कितनी प्रति किलोग्राम कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें भी पुरानी कीमत हमसे पूछी गई है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये होता है 1/5। यहाँ पर लिखते हैं हम पुराना मूल्य, पुरानी कीमत, और यहाँ पर लिखेंगे हम नई कीमत। तो देखिए पुरानी कीमत और नई कीमत जो हमें दी गई है वो दी गई है 5 रुपये। उसकी पहली पुरानी कीमत है 5 रुपये मान लीजिए हमने, 20% की कमी होने के बाद नई कीमत हो जाएगी 4, तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। मात्रा क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ये कीमत है और ये इसके नीचे मात्रा हो जाएगी 4 से 5। तो देखिए पहले उसको मान लीजिए 4 केजी चीनी मिलती थी, अभी उसको मिल रही है 5 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी उसको अधिक मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 5 केजी चीनी ज़्यादा मिल रही है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मात्रा कितनी है पहले और अब की वो हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 5 चौका 20, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। पहले उसको मिलती थी 20 किलो चीनी, और अभी मिल रही है उसको 5 किलो चीनी, कितने रुपए में, 320 रुपये में। तो 320 रुपये में उसको मिल रही है, पहले 20 किलो मिलती थी, अभी 5 किलो अधिक मिल रही है। कब मिल रही है, जब 20% की कीमत में कमी हो गई। तो देखिए हमसे पूछा है मूल कीमत यानी पुरानी कीमत, पुरानी कीमत पूछी है तो हम 20 से इसमें डिवाइड लगा देंगे 320 में। 320 से जब हम इसको 20 से भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 16। तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीनी की जो मूल कीमत है, पुरानी कीमत है, वो 16 रुपये आ जाएगी। अगर वो पूछता नई कीमत कितनी है तो 320 में हम 25 का भाग लगाते, तो यहाँ से हमें नई कीमत मिल जाती, ये हो जाती इसकी नई कीमत, ये है इसकी पुरानी कीमत। दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप दूसरे तरीके को खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 केजी चीनी ज़्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत क्या होगी, पुरानी कीमत ही यहाँ पर भी हमसे पूछी गई है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे पुरानी कीमत, ये होती है इसकी पुरानी कीमत, और यहाँ पर हो जाएगी ये इसकी नई कीमत। तो पहले उसकी कीमत थी 10 रुपये मान लीजिए, अभी कीमत हो जाएगी 9 रुपये, क्योंकि उसमें 10% की कमी हो रही है। तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा उसकी उलट जाएगी, ये कीमत है इसकी और ये इसकी मात्रा हो जाएगी। 9 से मात्रा 10 मिलने लगेगी जब उसमें 10% की कमी हो जाएगी। तो देखिए हमारे हिसाब से तो उसको 1 चीनी अधिक मिल रही है, लेकिन उसने कहा है कि 1 ही अधिक मिल रही है। 1 की वैल्यू हमें 1 दी है, तो 9 की वैल्यू 9 हो जाएगी, 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर भी 1 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगी 10। मात्रा 9, पहले मात्रा उसको 9 मिलती थी, अभी मात्रा उसको 10 मिल रही है। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी मूल कीमत कितनी होगी। देखिए मूल कीमत पूछा जाए तो हम पुरानी मात्रा से 270 में भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 270/9, 9 तिया होते हैं 27, 30 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीनी की जो मूल कीमत है वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर वो पूछता नई कीमत कितनी है तो हम 270 में भाग लगाते 10 का, तो 27 रुपये आ जाता है इसकी नई कीमत। तो लेकिन हमसे मूल कीमत पूछी है तो 30 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सेब की कीमत में 20%, ये 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले।
ये होता है 1/5। यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी पुरानी कीमत और इधर लिखेंगे हम इसकी नई कीमत। देखिए यहाँ पर उसमें क्या है, 20% की कीमत में कमी हो रही है। पहले कीमत उसकी 5 रुपये थी मान लीजिए, अभी कीमत उसकी 4 रुपये है। ये उसकी कीमत है। तो मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी उलट जाएगी। तो मात्रा उसकी हो जाएगी 4 से 5। पहले उसको मान लीजिए 4 सेब मिलते थे, अभी उसको 5 सेब मिल रहे हैं। तो देखिए एक सेब उसको अधिक मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेब नहीं, उसको 10 सेब अधिक मिल रहे हैं। तो एक की वैल्यू हमें 10 दी है। तो देखिए 10 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 40। पुरानी मात्रा 40 हो जाएगी। पुराने सेब जो मिलते थे 40 मिलते थे और नए सेब हो जाएंगे इसके 50। तो देखिए पहले 40 सेब मिलते थे, अभी 50 सेब मिल रहे हैं। तो 10 सेब अधिक मिल रहे हैं। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 10 सेब ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा गया कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी रुपये होगी। सेब होगी कम की गई कीमत। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया जब सेब की कीमत में कमी हो जाएगी तो नया मूल्य आ जाएगा। तो नया मूल्य कितना है, 50। नई मात्रा 50 है। तो यहाँ पर हम 54 से भाग लगा देंगे 50 का, क्योंकि हमसे नई मात्रा पूछी गई है प्रति दर्जन कितनी है। हमसे पूछा गया प्रति दर्जन, लेकिन ये तो कीमत आई है ये 1 की आई है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रति दर्जन कितनी होगी। तो देखिए प्रति दर्जन के लिए क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में होता है 12। तो यहाँ पर हम 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें प्रति दर्जन का मूल्य, पुराना घटा हुआ मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पर घटा हुआ मूल्य ही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए हम इसको काट देंगे। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौक 48 होता है। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 का 8, यहाँ बचा 4, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 4 64। ये हो जाएगा 64। डिवाइड लगा देंगे हम इसमें 50 का। तो 5 से हम इसको काटेंगे यहाँ से, इसको ये हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ एक बचा, ये हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ पर 4 बचा, ये हो जाएगा 5 5 नम 45। और यहाँ 3 बचा, ये हो जाएगा 5 छंग 30। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये एक। तो ये 1/10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा ये। तो 12 रुपये 96 पैसे प्रति दर्जन आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रति दर्जन जो घटी हुई कीमत होगी, कम की गई कीमत, वो 12 रुपये प्रति दर्जन होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको उस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। तरीका कोई भी हो, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको तीनों ही तरीके आने चाहिए। बेसिक आपको इंपॉर्टेंट है, बेसिक तो आपको ज़रूर आना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति केजी कम की गई कीमत क्या होगी, ये हमें बताना है। कम की गई कीमत मतलब नई कीमत कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। नई कीमत निकालना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए दूसरा तरीका हम इसमें लगा सकते हैं नई कीमत निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 100 का 21% निकाल लेंगे। तो 21% 100 का कितना होता है, 21 होता है। इसका 21% जब हमने निकाला तो 21 आ गया। अब क्या करेंगे, मात्रा कितनी अधिक मिल रही है, 3 मिल रही है। तो 3 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। 21 में जब हम 3 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। 7 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो देखिए कौन सा तरीका हमें कब लगाना है, ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पर पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें देखिए नई कीमत पूछा गया था। कम की गई कीमत क्या होगी, कम की गई कीमत मतलब नई कीमत क्या होगी, तो 7 रुपये होगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप इसको कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। देखिए 21% का फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21/100 लिख सकते हैं। क्योंकि प्रतिशत का साइन हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम इसकी पुरानी कीमत, यहाँ लिखेंगे हम इसकी नई कीमत। तो देखिए पुरानी कीमत क्या हो जाएगी उसकी, पुरानी कीमत यहाँ 1 0 और आ जाएगा। ये पुरानी कीमत कितनी हो जाएगी उसकी, 100 हो जाएगी। लेकिन उसमें कहा गया है कि 21% की कमी हो रही है। 100 से कितनी कमी हो रही है, 21 की। तो यहाँ हो जाएगी उसकी पुरानी कीमत 1। पुरानी कीमत यहाँ पर आ जाएगी उसकी 21 से 89। यहाँ पर कमी हो रही है तो यहाँ आ जाएगी 79, क्योंकि 21% की उसमें कमी हो रही है। तो 79 आ जाएगी उसकी नई कीमत। जब 100 में हम 21 को कम करेंगे तो 79 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो कीमत है और यहाँ पर आ जाएगी इसकी मात्रा, नीचे इसकी मात्रा लिख देंगे हम, मात्रा। तो मात्रा कितनी आ जाएगी, 79। यहाँ आ जाएगी 100। तो देखिए पहले मात्रा मिलती थी उसको 79, अभी मिल रही है उसको 100। तो कितनी, हमसे क्या पूछा गया, नई कीमत पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 का इसमें भाग लगा देंगे, किसमें, 100 में।
100 में जब हम 100 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये है इसकी, और कितनी, यहाँ से 100 में 100 का डिवाइड हमने लगा दिया यहाँ पर, ये इसकी आ जाएगी नई कीमत। नई कीमत हमसे पूछी गई थी, पुरानी कीमत 100 है, नई कीमत 79 है, तो 79 ले यहाँ पर हमने हमसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अधिक मिल रही है उसको कितनी, 21 की वैल्यू हमें 21 दी है। यहाँ पर देखिए 21 हमारे हिसाब से कितनी, अरे नहीं यार, इसको फिर से समझाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पर 79 कितनी देखिए पहले उसकी कीमत थी 100, 21% कमी होने के बाद कीमत होगी 79, मात्रा कितनी हो जाएगी 79, और यहाँ हो जाएगी 100। तो देखिए यहाँ पर 100 होगी, उसको मात्रा कितनी ज़्यादा मिल रही है, मात्रा उसको ज़्यादा मिल रही है 21, लेकिन हमारे हिसाब से तो 21 मिली है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 kg ज़्यादा मिल रही है, 21 नहीं। तो 21 की वैल्यू कितनी है, 3 kg है। ये 3 kg जो वैल्यू है ये 21 की वैल्यू है, 21 की वैल्यू है 3 kg। तो 1 kg की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा अपॉन में 7। तो कितनी मात्रा मिल रही है उसको, 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 100 से इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा ये बटे में 1/7। तो यहाँ बटे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 7, और कितनी मिल रही है 100। तो 100 से क्या करेंगे हम, इसको फिर से डिवाइड लगा देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको जब हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे 100 इंटू में 100, यहाँ आ जाएगा ये 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से भी आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग गया है, कौन सा तरीका आपको कब अप्लाई करना है ये आपको आना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने आंसर कुछ ही सेकंड्स में निकाल लिया। तरीका ये भी ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है, और ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसी तरीके से आंसर हम निकालेंगे। तो देखिए लास्ट प्रश्न ये इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 है, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 kg चावल कम मिलते हैं। चावल का नया भाव कितना है ये हमें बताना। तो नया भाव निकालने के लिए हम दूसरा तरीका लगा सकते हैं। देखिए 400 का हम निकालेंगे 25%, 400 का 25% कितना होता है, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 100। अब कितनी मात्रा हमें अधिक मिल रही है, 10 kg अधिक मिल रही है, अधिक नहीं कम मिल रही है, 10 kg कम मिली। तो कितनी, 10 kg कम, तो 10 से हमने इसमें भाग लगा दिया, तो इसका नया कीमत कितनी आ जाएगी, 10 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी नई कीमत निकल के आ जाएगी। तो ये तरीका यहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि नया भाव हमें ज्ञात करना था। फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम इसको करेंगे। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे हम इसको 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो यहाँ लिखेंगे हम इसमें पुरानी कीमत, और यहाँ लिखेंगे हम इसमें नई कीमत। पुरानी कीमत कितनी हो जाएगी, 4, 4 से उसमें कितनी कमी हुई, 25% की क्या हुई, कीमत में बढ़ोतरी हुई, तो 4 से कीमत हो जाएगी 5। तो ये इसकी कीमत है, और नीचे लिखेंगे हम मात्रा। तो मात्रा हो जाएगी 5 से 4, क्योंकि मात्रा में हमें 10 kg कम मिल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आया 1, तो 1 की वैल्यू हमें दी है 10, क्योंकि 5, मान लीजिए पहले उसको कितनी 5 kg चावल मिलते थे, अभी चावल मिल रहे हैं उसको 4 kg, तो हमारे हिसाब से तो 1 kg कम मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 kg नहीं, उसको 10 kg कम मिल रहे हैं। तो 1 की वैल्यू हमें 10 दी है, तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 50, यहाँ से आ जाएगा ये 40। तो देखिए पहले मात्रा मिलती थी उसको चावल की 50 kg, अभी मात्रा मिल रही है उसको चावल की 40 kg, तो 10 kg कम मिल रही है। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको चावल की मात्रा 10 kg कम मिल रही है। उसमें पूछा गया है कि नया भाव कितना होगा। नया भाव ये देखिए ये नई कीमत है, तो नई कीमत के लिए हम नई मात्रा से इसमें डिवाइड लगा देंगे, 40 से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे। देखिए 400 बटे में हम 40 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 40 से 40 कैंसिल, 10 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 10 रुपये आ जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर। तो देखिए दोनों ही तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तरीका हमने इसमें लगा लिया पहला, ये दूसरा तरीका है, और ये इसका तीसरा तरीका है। कोई सा भी तरीका आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो बेसिक है, बेसिक आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए।
चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और टेलीग्राम से इस वीडियो की आप PDF डाउनलोड कीजिए और उन क्वेश्चन को आप एक दो बार खुद से करके देखिए, तीनों ही तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।